Hey, today I will give you something. I will give you book and I will give you pen. अब ये सेंटेंसेस कुछ इनकम्प्लीट से लग रहे हैं ना, कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें. क्या बुक, कौन सा पेन, कौन सी बुक, क्या दूंगी मैं आपको? तो अगर मैंने बोला होता आई विल गिव यू दिस पेन, आई विल गिव यू दिस बुक, या फिर आई विल गिव यू दैट पेन, आई विल गिव यू दैट बुक, तो ज्यादा अच्छा लगता ना. और अगर मैं आपको एक से ज्यादा दे रही होती बुक्स तो मैं बोल सकती थी आई विल गिव यू दीज बुक्स, या फिर आई विल गिव यू दोज बुक्स. तो दिस, दैट, दोज, दीज, ऑल दीज वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स. एंड ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है. हमें कई बार समझ नहीं आता कि इनको हम सेंटेंसेस में डालते ही क्यों हैं. क्यों डालते हैं? ताकि हमें पता चल जाए हम कौन सी बुक की बात कर रहे हैं, कौन से पेन की बात कर रहे हैं. इसके अलावा और बहुत डिटर्मिनर्स होते हैं. चलिए इनको डिटेल में देखें. नमस्ते and welcome to my channel India Let's Learn English. मैं हूं शिवानी और मैं आपको सिखाती हूँ एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते. आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स. और ये तीनों टॉपिक्स एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड हैं. और अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो जल्दी भी सीख लेंगे एंड इजी भी लगेगा. तो मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था आई विल गिव यू दीज बुक्स. पहले तो मैंने इसको आई विल गिव यू दोज बुक्स बोला था ना. अब मैं बोल रही हूँ आई विल गिव यू दीज बुक्स. ऐसा क्यों? तब मेरे हाथ में ये बुक्स थी, इनके लिए मैंने आपको बोला था आई विल गिव यू दीज. उसके लिए मैंने आपको बोला था आई विल गिव यू दोज. और जब एक थी मैंने बोला था आई विल गिव यू दिस एंड आई विल गिव यू दैट. बिकॉज ये वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं. अगर कोई चीज आपके पास है और वो एक है तो आप दिस बोलोगे. अगर वो एक चीज आपसे दूर है तो आप उसे दैट बोलोगे. और उसके अलावा अगर आपके पास हाथ में अपने पास एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप उन्हें दीज बोलोगे. और आपसे दूर ज्यादा चीजें हैं तो आप इन्हें दोज बोलोगे. लेकिन जब मैं इनको छोड़ के यहाँ पे आ जाती हूँ तो मैं इनको दीज बुक्स बोलूंगी, क्योंकि ये मेरे पास हो गई. वो बुक्स मुझसे दूर हो गई तो वो दोज बुक्स हो गई. समझे? दीज कहाँ लगाना है, दोज कहाँ लगाना है, दिस कहाँ लगाना है, दैट कहाँ लगाना है. अक्सर यही कंफ्यूजन होती है. अब इसके अलावा आप सोच रहोगे कि ये दिस का मतलब क्या हुआ, तो उसके लिए मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए देखो. मैं आपको ये बुक्स दूंगी, मैं आपको ये बुक दूंगी, मैं आपको ये पेन दूंगी. तो दिस, इन सबका हिंदी का जो मतलब आ रहा है वो है ये. जैसे कि मैं आपको ये टॉवल दूंगी, ये आई विल गिव यू दिस टॉवल. हाँ, या फिर अगर ये टॉवल वहां पड़ा हो तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ मैं आपको वो टॉवल दूंगी, यानी कि आई विल गिव यू दैट टॉवल. तो यहाँ पे जब था तो ये, वहां पे था वो, दिस, दैट. मैं आपको ये टॉवल्स दूंगी तो आई विल गिव यू दीज टॉवल्स. मैं आपको वो टॉवल्स दूंगी, आई विल गिव यू दोज टॉवल्स. तो जब हम किसी दूर चीज की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं दैट अगर सिंगुलर हो एंड दोज अगर प्लूरल हो. एंड वही चीज जब हमारे पास होती है तो हम यूज करते हैं दिस सिंगुलर के लिए एंड दिस प्लूरल के लिए. अगर ये समझ आ गया ना तो आपकी बहुत प्रॉब्लम कम हो जाएगी. उसके अलावा और भी तो डिटर्मिनर्स होते हैं. मैं ये भी तो बोल सकती थी आई विल गिव यू अ बुक. इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हुआ कि मैं आपको इसमें से कोई भी एक बुक दे दूंगी। अ यूज होता है जब हम जनरल चीजों की बात करते हैं, जैसे आई विल गिव यू अ बुक। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकती थी आई विल गिव यू द बुक। द बुक का मतलब मैं आपको इसमें से एक पर्टिकुलर बुक दूंगी। पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2 में। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ आई विल गिव यू द बुक, और यूजली जब हम ऐसे बोलते हैं तो उसके साथ हम एक और सेंटेंस डालते हैं, जैसे आई विल गिव यू द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट येस्टरडे। आई विल गिव यू द बुक आई वॉज टेलिंग यू अबाउट येस्टरडे, मतलब मैं कल आपको किसी बुक के बारे में बता रही थी, आज मैं आपको वही बुक दूंगी। समझे? अ बुक मतलब कोई भी बुक, द बुक मतलब एक वही बुक। फिर ये अ द सुने हुए हैं ना, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आर्टिकल्स। एंड आर्टिकल्स एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। क्यों? ये जो सारे वर्ड्स हैं, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ये आते हैं नाउन से पहले। बुक नाउन है, पेन नाउन है, टॉवल नाउन था, ऑल दीज आर नाउन्स। एंड हमें बताने के लिए कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, बुक बोल रहे हैं तो कौन सी, पेन बोल रहे हैं तो कौन सा, टॉवल बोल रहे हैं तो कौन सा, ये बताने के लिए, इन नाउन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनर्स होते हैं। एंड एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है आर्टिकल्स। और टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स क्या है? देखा ही हमने, दिस, दैट, दीज, दोस। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किसकी बात हो रही है। पर उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये देखना है कि इनको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है। उसके अलावा मैं ये भी तो बोल सकती थी आई विल गिव यू सम बुक्स। सम बुक्स मतलब अगर मेरा मन किया मैं आपको इतनी दे देती, अगर मेरा मन किया मैं आपको इतनी भी दे देती। सम का मतलब होता है कुछ, एक से ज्यादा। ओके, एक नहीं, सम आपने बोल दिया तो एक से ज्यादा है, SOME। मैं आपको कुछ किताबें दूंगी। ओके, उसके अलावा एक हमारे पास वर्ड होता है फ्यू। आई विल गिव यू फ्यू बुक्स। फ्यू का मतलब क्या हुआ? फ्यू तब आप बोलना चाहते हो जब आप कुछ दोगे पर ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा लेकिन ज्यादा नहीं। आई विल गिव यू फ्यू बुक्स, मैं आपको 2-3 दे दूंगी, मैं अपनी सारी नहीं दूंगी आपको। आई विल गिव यू फ्यू बुक्स। ओके, अब ये वर्ड्स सम और फ्यू, ये हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, कितनी बुक्स, थोड़ी। फ्यू मतलब थोड़ी सी दूंगी, सम मतलब कुछ दूंगी, है ना। ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं क्वांटिटी। जैसे मैनी वर्ड हमें क्वांटिटी बताता था, इसलिए ये क्वांटिफायर्स हैं। एंड क्वांटिफायर्स भी एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स भी एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं क्वांटिफायर्स? वो वर्ड्स जो हमें क्वांटिटी बताते हैं। आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी बुक्स, ये मुझे वर्ड मैनी इनकी क्वांटिटी बता रहा है। हियर आर सम ऑफ माई बुक्स, आई विल गिव यू अ फ्यू ऑफ दीज। चीजों की क्वांटिटी हमें बता रहे हैं, इसलिए ये वर्ड्स क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स बहुत है इंग्लिश में, एंड हर एक की यूजेज इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ट्रिकी होती है। मच और मैनी में लोगों को कंफ्यूजन होता है, अ लिटिल कहाँ लगाना है और लिटिल कहाँ लगाना है। समझे? लिटिल, अ लिटिल दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं, तो इनकी यूजेज के लिए अलग से समझना पड़ेगा। लेकिन इनका सेंटेंस में रूल तो समझ आ गया ना, नाउन से पहले आए एंड क्वांटिटी बता रहे हैं। उसके अलावा मैं ये भी तो बोल सकती थी आपको कि आई विल गिव यू 4 बुक्स, 1 2 3 4, आई विल गिव यू 4 बुक्स। तो 4 जो एक नंबर है वो भी एक डिटर्मिनर होता है। बताई तो रहा है ना, आई विल गिव यू बुक्स मतलब क्या बुक्स, कितनी, कौन सी। आई विल गिव यू 4 बुक्स तो मुझे पता चल गया, इसलिए 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हो, 20 21 24, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बोल देती आपको आई विल गिव यू
the fifth book from this pile. I will give you the fifth book from this pile. So first, second, third, fourth, fifth, ये फिफ्थ वाली बुक मैं आपको देती, और बुक के पहले मैंने कौन सा वर्ड लगाया? बुक के पहले मैंने वर्ड लगाया फिफ्थ, और ये वर्ड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। तो एंड द आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। क्वांटिफायर्स तो बहुत है इंग्लिश में, वो भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके अलावा नंबर्स, उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। और सेंटेंसेस में डिटर्मिनर्स का यूज क्यों करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। नाउन से ये पहले आते हैं। नाउन जैसे अगर मैंने ले लिया यहाँ पे बुक हमारा नाउन है, इससे पहले अगर मैंने यहाँ लिख दिया सम, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ द, यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए दिस बुक भी लिख सकती हूँ। ये हमें इस वर्ड के बारे में बताते हैं, जो नाउन है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखोगे, खोलोगे, तो कहेंगे डिटर्मिनर्स इंट्रोड्यूस nouns, they are introducing words and they introduce the nouns in a sentence। उसका कुछ सेंस समझ नहीं आता, लेकिन एक्चुअल जब यूसेज से देखा तब समझ आता है कि क्यों यूज होते हैं।